कुड, शुड, मे का यूज इन इंग्लिश स्पीकिंग। आज की इस वीडियो में जानेंगे कुड, शुड और मे का क्या यूज है। पहला यूज है कुड का, सका या सकी के सेंस में। इसका सेंटेंस बनता है वो खाना खा सकी, वो खाना खा सकी या वो खाना खा पाई या फिर वो खाना खा पाया। इस प्रकार का ये मीनिंग देता है। सेंटेंस बनेगा शी कुड ईट फूड, वो खाना खा सकी। रवि अपना काम पूरा कर सका, रवि कुड कंप्लीट हिज वर्क, रवि कुड कंप्लीट हिज वर्क, रवि अपना काम पूरा कर सका। तो ऐसे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। हम लोग वहां जा पाए तो सेंटेंस बनेगा वी कुड गो देयर, हम लोग वहां जा पाए या जा सके। ऐसा ही ये मीनिंग देता है। सेंटेंस हम ऐसे ही बना सकते हैं। अगला है कुड बी। कुड बी का मतलब होगा हो सकता था। इस प्रकार का ये मीनिंग देगा। वे लोग एक अच्छा खिलाड़ी हो सकता था तो सेंटेंस बनेगा दे कुड बी अ गुड प्लेयर, दे कुड बी अ गुड प्लेयर, वे लोग एक अच्छा खिलाड़ी हो सकता था। तुम लोग स्कूल में हो सकता था, यू कुड बी इन स्कूल या फिर इन द स्कूल भी आप कह सकते हैं। ध्यान यहाँ पर ये रहे कि यहाँ पर आप कर सकते हैं कि कोई भी पोस्ट पर हो सकते हैं, मतलब कि टीचर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं या फिर कुछ भी अलग अलग चीजें आप हो सकते हैं, या फिर किसी भी प्लेस पर आप हो सकते हैं। दोनों सेंस के लिए हम यूज करते हैं। यू कुड बी अ टीचर, आप एक शिक्षक हो सकते थे। दे कुड बी अ प्लेयर, वे लोग खिलाड़ी हो सकते थे। यहाँ पर पोस्ट की बातें हो गई। और प्लेस हो सकता है कि तुम घर में हो सकता था, यू कुड बी एट हाउस। तो ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। वो एक वकील हो सकता था, ही कुड बी एन एडवोकेट, ही कुड बी एन एडवोकेट, वो एक वकील हो सकता था। तो गाइस हम ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं कुड बी की मदद से। कुड हैव का मतलब होता है सकता था। सकता था के सेंस में हम यूज करेंगे कुड हैव। मैं बीए में अंग्रेजी ऑनर्स ले सकता था, कोई काम कर सकता था, मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी था बट मैंने उसका फायदा नहीं ले पाया। तब हम यूज करते हैं कुड हैव का। जैसे कि आई कुड हैव टेकन इंग्लिश ऑनर्स इन बीए, मैं बीए में अंग्रेजी ऑनर्स ले सकता था। अमन के पास बहुत सारे पैसे हो सकता था तो सेंटेंस बनेगा अमन कुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, अमन कुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, अमन के पास बहुत सारे पैसे हो सकता था। हम लोग कल मैच जीत सकते थे, कोई काम कर सकते थे, वी कुड हैव वॉन द मैच। ध्यान रहे कि कुड हैव के बाद आपका हमेशा V3 आएगा। जब ऐसा ही आप मीनिंग देंगे कि अपॉर्चुनिटी था, उसका फायदा नहीं ले पाए और बाद में आप उस बातों को बोलते हैं तो कुड हैव के साथ V3 लगाना पड़ेगा। आगे कुड हैव बीन मीन्स हो सकता था, हो सकता था, एक लंबे समय से हो सकता था, उसमें आप कुड हैव बीन का यूज करेंगे। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता था लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। हो सकता था एक लंबे समय से हो सकता था। सेंटेंस बनेगा ही कुड हैव बीन माय बेस्ट फ्रेंड बट ही चीटेड मी, बट ही चीटेड मी मीन्स उसने मुझे धोखा दिया लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। चीट मीन्स धोखा देना। अमन एक डॉक्टर हो सकता था लेकिन उसने सही से पढ़ाई नहीं किया। एक चीज हो सकता था, कोई भी चीज से हो सकता था एक लंबे समय से। तो सेंटेंस बनेगा अमन कुड हैव बीन अ डॉक्टर बट ही डिड नॉट स्टडी वेल। तो सेंटेंस आप देख पा रहे हैं कि हो सकता था एक लंबे समय से, वहां पर हम यूज करते हैं कुड हैव बीन का। शुड मीन्स होता है चाहिए और इसे हम यूज करते हैं एडवाइस देने के लिए, जहां पर हम किसी को सजेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं। उसे अपने समाज के बारे में सोचना चाहिए तो सेंटेंस बनेगा ही शुड थिंक अबाउट हिज सोसाइटी, ही शुड थिंक अबाउट हिज सोसाइटी, उसे अपने समाज के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें समय पर दवाई लेना चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। शायद तो आप यहाँ पर इन टाइम भी कर सकते हैं, बोथ आर बेस्ट, यू कैन यूज व्हाट यू वांट। यू शुड टेक मेडिसिन इन टाइम, तुम्हें समय पर दवाई लेना चाहिए। अमन को अंग्रेजी सीखना चाहिए, आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि उसे अंग्रेजी सीखना चाहिए, उसे समय पर खाना खाना चाहिए
तुम्हें सुबह में टहलना चाहिए। तो ये सभी आपका सजेशन में आता है, सलाह में आता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। अमन शुड लर्न इंग्लिश, अमन को अंग्रेजी सीखना चाहिए। तो शुड का अनदर यूज है आपका शुड बी, मीन्स होना चाहिए। होना चाहिए के लिए होगा जैसे कि अमन को खिलाड़ी होना चाहिए, लेकिन कोई चीज होना चाहिए, कोई चीज होना चाहिए ऐसा बोल सकते हैं, या फिर कोई स्थान पर होना चाहिए। दोनों सेंस के लिए हम यूज करते हैं। सेंटेंस बनेगा अमन शुड बी अ प्लेयर, अमन को एक खिलाड़ी होना चाहिए। तो ये शुड आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो बी आपका एक मेन वर्ब की तरह आया हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं। उसे अभी स्कूल में होना चाहिए, इन द स्कूल नाउ, इन द स्कूल नाउ, इन द स्कूल नाउ, इन द स्कूल नाउ, अभी स्कूल में, अभी स्कूल से समय से ये बने, से समय से ये बने, से समय से ये बने। तो सन इंजीनियर, तो सन इंजीनियर, तो सेंटेंस बनेगा यू शुड बी एन इंजीनियर, यू शुड बी एन इंजीनियर, तुम्हें इंजीनियर होना चाहिए। तो गाइस हम ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं काफी आसानी तरीके से शुड बी की मदद से। शुड बी का हम यूज करते हैं सब कोई भी चीजें होना या किसी स्थान पर होना, दोनों के लिए यूज करेंगे। शुड हैव का मतलब होगा पास होना चाहिए, कोई भी चीजें पास होना चाहिए, दैट मीन्स आप यूज करेंगे शुड हैव। इसका सेंटेंस होगा रोहित के पास एक पेन होना चाहिए। तो कोई भी चीजें होना चाहिए वो भी पास में होना चाहिए। तो सेंटेंस बनेगा रोहित शुड हैव अ पेन, रोहित के पास एक पेन होना चाहिए। तो सेंटेंसेस आप देख पा रहे हैं कि कितना इसी तरीके से बन जा रहे हैं। उन लोगों के पास बहुत सारे दोस्त होना चाहिए। तो सेंटेंस बनेगा दे शुड हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ऐसा आप सेंटेंसेस बना सकते हैं गाइस। दे शुड हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, उन लोगों के पास बहुत सारे दोस्त होने चाहिए। उसके पास एक कार होना चाहिए, ही शुड हैव अ कार। अगर आप अ लॉट ऑफ से कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मैनी कर सकते हैं और यहाँ पर आपका फ्रेंड्स हो जाएगा, मैनी फ्रेंड्स, नो कंफ्यूजन, यू कैन यूज हेयर। शुड हैव बीन मीन्स होना चाहिए था। अब होना चाहिए था, कोई भी चीजें होना चाहिए था या किसी स्थान पर होना चाहिए था। अमन को तो पुलिस वाला होना चाहिए था। तो सेंटेंस बनेगा अमन शुड हैव बीन अ पुलिस मैन, अमन शुड हैव बीन अ पुलिस मैन, अमन को एक पुलिस मैन होना चाहिए था, पुलिस वाला होना चाहिए था। तुम्हें तो जादूगर होना चाहिए था, जब बात बात में ये बोल रहे हैं तुम्हें तो जादूगर होना चाहिए था। सेंटेंस बनेगा यू शुड हैव बीन अ मैजिशियन, यू शुड हैव बीन अ मैजिशियन, तुम्हें तो जादूगर होना चाहिए था। इसी बार से प्रिया को तो एक डॉक्टर होना चाहिए था। तो सेंटेंस बन जाएगा प्रिया शुड हैव बीन अ डॉक्टर, प्रिया शुड हैव बीन अ डॉक्टर, प्रिया को एक डॉक्टर होना चाहिए था। तो सेंटेंसेस आपका इससे ही बनेंगे। अगला यूज है मेरा मे का। मे का मतलब होगा सकता है। ध्यान रहे कि मे का यूज हम करते हैं संभावना बताने के लिए। मे का अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं आज बारिश हो सकती है, तो संभावना की बातें हैं, पूरा एकदम हम श्योर नहीं है कि बारिश होगी या नहीं होगी, क्योंकि प्राकृतिक है, ये भी हो सकती है नहीं भी हो सकते हैं, चाहे बादल बादल गरजे या ना गरजे। संदेश होगा इट में रैन टुडे, आज बारिश हो सकती है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हमारा संभावना का बात होगा, एक्सपेक्टेशन का बात होगा, उम्मीद होगा कैसी हो सकती है। वो आज आ सकता है, श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं है, तो सेंटेंस बनेगा ही मे कम टुडे, वो आज आ सकता है। मे का यूज हुआ मतलब समझ आइए कि आप वहां पर संभावना की बातें कर रहे हैं। भारत मैच जीत सकता है, इंडिया में विन द मैच, इंडिया में विन द मैच, भारत मैच जीत सकता है, संभावना है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। मे बी का मतलब हो जाएगा किया जा सकता है, किया जा सकता है के सेंस में आप यूज करते हैं मे बी। इसे किया जा सकता है, कोई भी चीजें हैं तो आप बोल सकते हैं कि इसे किया जा सकता है, सेंटेंस होगा इट मे बी डन। मे बी के बाद ध्यान रहे कि आपका V3 आ जाए तो बेहतर होगा। इसे बनाया जा सकता है, इट मे बी मेड, मेक का थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगा। शायद आप यहाँ पर क्रिएट का क्रिएटेड भी कर सकते हैं, इट मे बी क्रिएटेड, इसे बनाया जा सकता है, कोई काम किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी संभावना कहीं ना कहीं छुपी हुई है। पत्र लिखा जा सकता है, द लेटर में बी रिटन, द लेटर में बी रिटन, पत्र लिखा जा सकता है। सेंटेंसेस हम ऐसे ही बना सकते हैं। मे हैव का मतलब होगा पास हो सकता है, पास हो सकता है मीन्स मे हैव। तुम्हारे पास एक कार हो सकता है, यू मे हैव अ कार,
इसी बार से प्रिया के 2 बच्चे हो सकते हैं। प्रिया में हैव 2 चिल्ड्रन। मैं यहाँ पर बता दूं कि सब आप पास होने के सेंस में बातें करते हैं तो वहाँ पर आप रिलेशन भी बता सकते हैं कि भाई बहन हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकते हैं। अमन के पास कुछ पैसे हो सकते हैं। अमन में हैव सम मनी। अमन में हैव सम मनी। अमन के पास कुछ पैसे हो सकते हैं। तो सेंटेंसेस हम ऐसे ही बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। मे हैव टू का मतलब हो जाएगा करना पड़ सकता है। करना पड़ सकता है मीन्स मे हैव टू का यूज होगा। जैसे आप बोलते हैं तुम्हें बुलाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू कॉल। यू मे हैव टू कॉल, तुम्हें बुलाना पड़ सकता है। मुझे कमरा पेंट करना पड़ सकता है, आई मे हैव टू पेंट द रूम। आई मे हैव टू पेंट द रूम, मुझे कमरा पेंट करना पड़ सकता है। अमन को गली साफ करना पड़ सकता है, सनेस होगा अमन में हैव टू क्लीन द स्ट्रीट। अमन में हैव टू क्लीन द स्ट्रीट, अमन को गली साफ करना पड़ सकता है, कोई काम करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं संभावना की बातें हो रही है। आउट टू का मतलब हो जाएगा यहाँ पर आपका चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर यूज करते हैं चाहिए के लिए नैतिक धर्म बताने के लिए, नैतिकता बताने के लिए, मॉरलिटी दिखाने के लिए। जैसे आप बोलते हैं सभी को हेलमेट पहनकर बाइक चलाना चाहिए, सेंटेंस होगा एवरीबॉडी आउट टू राइड अ बाइक आफ्टर वियरिंग द हेलमेट। तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, यू आउट टू सर्व योर पेरेंट्स। इसी बार से सुमन को बड़ों का आदर करना चाहिए, सेंटेंस बनेगा सुमन आउट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। सुमन आउट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, सुमन को बड़ों का आदर करना चाहिए। सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। अमन को ईमानदार बनना चाहिए, अमन आउट टू बिकम ऑनेस्ट। इसी बार से बनेगा। आगे है नीड। नीड मीन्स भी होता है चाहिए, लेकिन हम यूज करते हैं वांट मीन्स चाहिए। तो कैसे यूज होगा, सेंटेंस देखिए तुम्हें एक का घर चाहिए, सेंटेंस होगा यू वांट अ हाउस। जब वांट के बाद कोई नाउन आ जाए तो मीनिंग आपका हिंदी में चाहिए आएगा, इस बातों को ध्यान में रखिए। यू नीड अ हाउस, तुम्हें एक घर चाहिए। नीड के बाद भी अगर आ सकता है, आ जाए कोई नाउन तो आप समझ जाइए चाहिए का मीनिंग देगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं तुम्हें एक घर की जरूरत है। मेरा भाई को कुछ पैसे चाहिए, माई ब्रदर वांट्स सम मनी। इस बार से माई ब्रदर नीड्स सम मनी कह सकते हैं। तो गाइस कितना इजी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ऐसे ही देखते रहिए, समझते रहिए और सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।